इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी या 3B की फाइलिंग के बारे में। इसमें क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल की फाइलिंग कैसे होगी, प्लस जीएसटी या 3B फाइल करने के पहले आपको जीएसटी या 1 या 2B के साथ में डेटा कैसे मैच करना है और 3B को फाइल करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा हमारा जीएसटी प्रैक्टिशनर का कोर्स यहाँ पे लाइव हो चुका है, जहाँ पे आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीजें सीखने वाले हो। फिर चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो गया, रिटर्न फाइलिंग्स हो गई और बहुत सारी चीजें हो गई। एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जब जीएसटी या 3B आप फाइल कर रहे हो तो उसके पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो गाइस सबसे पहले ना आपको चेक करना है कि आपने जो जीएसटी या 1 यहाँ पे ऑलरेडी फाइल कर रखी है वो करेक्ट है कि नहीं। वैसे इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। देखो इसके अंदर अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप स्टिल आपके पास में ये टाइम रहेगा कि आप यहाँ पे जीएसटी या 1A फाइल करके उसको करेक्ट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर जीएसटी या 1 में कोई मिस्टेक कर दी तो सबसे पहले क्या क्या करना है कि 3B को फाइल करने से पहले हमेशा जीएसटी या 1 को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे की साइड में अगर आप व्यू समरी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना आपकी एक जीएसटी या 1 जो है सिंपली तरीके से डाउनलोड हो जाती है, क्योंकि इसमें जो आपने यहाँ पे डेटा वगैरह फिलअप किया है ना, वही डेटा जो है आपके जीएसटी या 3B के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि 3B में हमारा काम सिंपली इतना होता है कि हमें रिव्यू करना होता है और जीएसटी या 3B को सबमिट करना होता है। अब 1 को डाउनलोड करने के बाद में दूसरा काम आपको यह करना है कि आपको अपनी जो जीएसटी या 2B है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। तो इसके लिए सिंपली आप ऑल टेबल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप एक्सेल फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हो। सो ना इसका आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपने अपने बिजनेस रिलेटेड जितनी भी परचेज की है उस क्वार्टर के अंदर, उस मंथ के अंदर, तो जो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे पास हुआ है बाकायदा आप यहाँ पे रिकंसाइल कर सकते हो यहाँ पे। प्लस यही इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आईटीसी क्रेडिट है वो आपके जीएसटी या 3B के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो हमेशा बस एक चीज मेक श्योर करो कि आप जीएसटी या 3B जो है हमेशा 14 तारीख के बाद में ही मतलब फाइल करना, क्योंकि जीएसटी या 2B तभी जाके ऑटो जनरेट होती है। तो जैसे आप ये दोनों चीजें कर लेते हो, 1 आ चुकी है हमारे पास, 2B आ चुकी है, आप सिंपली 3B हमें यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर जीएसटी या 1 अगर आपने गलत फाइल की थी तो 1 में जो भी करेक्शन किया होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है पॉपुलेट होगी, प्लस जीएसटी या 2B की भी यहाँ पे वैल्यू अपने आप ऑटो पॉपुलेट होगी। तो देखो अगर नील की फाइलिंग है तो बड़ा ही सिंपल हो जाता है। स्टार्टिंग में ही आपको पूछ लेता है कि आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हो नहीं करना चाहते, तो वो आप ऑप्शन सेलेक्ट करके ओटीपी डाल के सबमिट कर सकते हो। लेकिन हम बात करेंगे टैक्सेबल रिटर्न की। तो टैक्सेबल में क्या होगा, जो जीएसटी या 1 के अंदर आपने डेटा डाला हुआ है वही डेटा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे टेबल नंबर 3.1 की। तो यहाँ पे जो टेबल नंबर 3.1 है इसके अंदर आपने जीएसटी या 1 के अंदर एज ए B2B जो भी आपने पूरी सेल दिखा रखी है, B2C की जो भी सेल दिखा रखी है, उन सभी की यहाँ पे आपको समरी देखने को मिल जाएगी। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं एज ए एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे 8,17,300 रुपए की सेल दिखाई थी और इतना हमने CGST SGST का टैक्स का अमाउंट दिखाया था। तो सेम चीज हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने को मिल जाती है। तो आपको सिंपली इसको रिव्यू करना होता है, कंफर्म करना होता है। इसके अलावा एक आरसीएम का भी केस होता है जहां पे जो है एज ए बायर को ही यहाँ पे जो है जीएसटी यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो अगर वो केस आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उस केस में ये वाला जो कॉलम होता है वो आपके रिलेवेंट होता है। यहाँ पे जीएसटी या 1 से कई बार डेटा रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा अगर सामने वाली पार्टी ने अपनी जीएसटी या 1 के अंदर चीजें रिफ्लेक्ट की है तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आप मैनुअली भी जो है टैक्सेबल वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये केवल उन्हीं के लिए जिनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। बाकी कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे जीएसटी का रेट ही यहाँ पे नहीं लगता, जो कि निल और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के अंदर आती है। तो यहाँ पे सिंपली टैक्सेबल वैल्यू के अंदर आपको वो चीजें डालनी पड़ती है। प्लस मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए जीएसटी या 1 के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो जीएसटी या 1 का प्रॉपर तरीके से मेंशन है कि अगर मिस्टेक हो गई है तो 3B को फाइल करने से पहले 1A फाइल कर लेना और उसी का डेटा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे आपको कर देना है सिंपली कंफर्म। तो ये आपका पूरा B2B B2C आरसीएम सारी चीजें 3.1 में देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पे मेन जो टेबल होती है 3.2 होती है जो कि इंटर स्टेट की होती है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अगर आपने माल बेचा है तो नॉर्मली ये B2C होता है आपका। और अगर आपने अपने जीएसटी या 1 के अंदर ये चीज शो कर रखी है स्टेट वाइज तो पूरी स्टेट की लिस्ट भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और ये टेबल ध्यान रखिएगा अब लॉक हो चुकी है, मतलब इसमें आप मैनुअली कुछ चेंज नहीं कर सकते, बस आपको प्रीव्यू करना है और कंफर्म करना है। इसके बाद में ये वाली जो टेबल देख रहे हैं 99% केस में भी एप्लीकेबल नहीं होती, केवल जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है। आपको अब आ जाना है 4th नंबर की टेबल के ऊपर जो है एलिजिबल आईटीसी। तो हम लोगों ने जो जीएसटी या 2B यहाँ पे एक्सेल के अंदर डाउनलोड की थी, तो यहाँ पे जितना भी आपका टैक्स यहाँ पे आ रहा होगा, जो आपको क्रेडिट यहाँ पे पास हो रहा होगा, वो आपको 4th नंबर पे दिखेगा। यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो यहाँ पे आईटीसी अवेलेबल के अंदर जो 5th नंबर का कॉलम है
यहाँ पे ये आपको टैक्स का अमाउंट जो है देखने को मिल जाता है। तो जो जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है एग्जैक्ट वही अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कई बार ये होता है कि जीएसटीआर 2B के अंदर कोई इनवॉइस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन पार्टी ने यहाँ पे इनवॉइस वगैरह चढ़ाया है, तो उस केस में एक बार जो आप रिटर्न्स के अंदर जाकर अपना इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड होता है उसको रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका ये अमाउंट रिफ्लेक्ट होने को मिल जाता है, आपको कुछ भी चेंज वगैरह कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉलम आईटीसी रिवर्स का भी होता है, जिसके अंदर बेसिकली जो है टेम्पररी रिवर्सल और परमानेंट दोनों होता है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई ऐसा आईटीसी आपने लिया हुआ है जो पर्सनल गुड्स मतलब पर्सनल यूज के लिए आपने कोई गुड्स को बाई किया था, उस पे आपने जीएसटी ले रखा है, तो उस केस में उसको आप रिवर्स कर सकते हो। तो देखिए, अगर परमानेंट रिवर्सल है तो फिर आपको ये फर्स्ट कॉलम के अंदर ही उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और यहाँ पे जितना अमाउंट डालोगे इस अमाउंट में से ये ऑटोमेटिकली ना माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सिंपली आपको रिव्यू करना है और कंफर्म कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे फिफ्थ कॉलम के अंदर जो भी आप परचेजेस, अगर आपने कोई नेल या नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई यहाँ पे बाय कर रखी है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे सिंपली जाती है। उसके बाद में आता है 5.1। तो यहाँ पे भी आपको डेटा डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। अगर आपकी जीएसटी की लायबिलिटी बन रही है, उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी बन रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। प्लस अगर आपने लेट भी फाइल की है लास्ट मंथ की जीएसटी 3B, तो उसका भी जो लेट फीस वगैरह होगा सिस्टम अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। प्लस यहाँ पे आप सिस्टम जो है इंटरेस्ट भी आपका कैलकुलेट करके देता है, तो उसके अंदर अगर कोई इशू है कुछ भी है तो यहाँ पे आप वापस रिकम्प्यूट भी करा सकते हो। बस उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट करना है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपका जितना भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो आपको अपने आईटीसी क्रेडिट के साथ में सेट ऑफ यहाँ पे कराना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास में एनएफ क्रेडिट है तो पूरा ही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है आपके क्रेडिट से यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में एनएफ क्रेडिट नहीं है तो अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड के अंदर आपको वो अमाउंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का, तो उसके लिए आपको क्रिएट चालान बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने आप ही ये टैक्स यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे अब आप जो है यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू सिंपली यहाँ पे आप पेमेंट करवा सकते हो, जो भी आपका प्रेफर्ड मेथड है। तो जैसे आपका पेमेंट हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे वापस उसी टैब पे चले जाओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप आपका जो भी यहाँ पे आईटीसी की जो क्रेडिट यहाँ पे मतलब पे हुआ है, जो सेट ऑफ हुआ है वो देखने को मिल जाता है। और एडिशनल जो आपने कैश पे किया है यहाँ पे वो भी अब आपको देखने को मिल जाता है। अब कोई भी एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सिंपली आपको मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट लेजर के ऊपर क्लिक करना है, एग्री एंड कंटिन्यू करना है, और उसके बाद में ये आपकी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर देगा। अब बस इतना करने के बाद में सिंपली प्रोसीड टू फाइल कीजिए, और यहाँ पे आप अपना एक ओटीपी डालकर जो है अपनी जीएसटीआर 3B को सबमिट करा सकते हो। कि गाइस, अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस, वो भी प्रैक्टिकल वे के अंदर, तो हम लोगों ने सारी चीजें अपने कोर्स के अंदर यहाँ पे कवर कर रखी है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।